सारी दुनिया देख रही थी, एक नन्ही सी मुजाहिदा 30-35 किलो जिसका वजन होगा, पूरी इंडिया के कुफर के सामने अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी। और कभी हमने सोचा था सैयदा सुमैया ने अबू जहल के सामने कैसे कलमा सुनाया होगा, अबू लहब के सामने कैसे सुनाया होगा, उमैया के सामने कैसे सुनाया होगा, मक्के के सरदारों के सामने सुमैया ने जमीन पे लेटकर कलमा तैयबा कैसे सुनाया होगा। इस बच्ची ने बता दिया। आओ मैं बताऊं, सुमैया ने अबू जहल के सामने कलमा सुनाया। अल्लाह अकबर। सुमैया की रूहानी बेटी ने सारी उम्मत की बगावत और काफरों के सामने कलमा सुना दिया। हमने सोचा था सैयदा ज़ैनब जनीरा की आंखों को कैसे निकाला होगा, इस बच्ची ने बता दिया आंखों को निकालो या कलेजा निकाल लो, आखिरी खून के कतरे तक तौहीद की आवाज आएगी। अल्लाह अकबर का नारा लगाकर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बसने वाली मुसलमान औरतों के सरों को फख्र से बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के कुफर को एक आफिया सिद्दीकी माननी पड़ती थी, ये दूसरी आफिया इंडिया के अंदर तैयार हो गई। कब तक तुम कुफर को हावी करोगे? रब्बे काबा की कसम है, अगर मर्द चूड़ी पहन के बैठ जाएंगे तो औरतें तौहीद का परचम लेकर मैदान के अंदर आ जाएंगी। पता नहीं इस मेरी बच्ची को कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से मदरसे से ये तौहीद का सबक मिला। अल्लाह अकबर। हम कहते हैं मदरसे बनाने की क्या जरूरत है? पता नहीं जलालपुर के अवाम माने या ना माने, अपने शहर हाफिजाबाद के लोगों को मैं बना लूंगा। यार चलो, मैं जलालपुर से सुन के आया, मदरसे बनाने की क्या जरूरत है, पहले मदरसों को आबाद कर लो। लेकिन इस बात को मुझे चिट्टे कागज के ऊपर अपने हाथों की उंगलियों से लिख के दो, अगर हम मदरसे बंद कर दें तो 20 साल के बाद पैदा होने वाले बच्चों के कानों में अज़ानें कौन सुनाएगा? मुझे आप हजरात से गिला है, तुम इस मस्जिद के लिए चंदा देते हो, तामीर के लिए देते हो, क्या पता अब भी 2-4 आदमी खड़े हो जाएं। उम्मीद तो मुझे सारों से है, लेकिन मुझे आपसे चंदा लेने के बावजूद, तन चंदा मांगने के बावजूद भी गिला है। अब्बू जी का इंतकाल हो जाए, अल्लाह सलामत रखे, अम्मा की बहारें सलामत रखे, भाई बेटे का इंतकाल हो जाए, कोई बीमार आ जाए, परेशानी आ जाए, फौरन मदरसों की तरफ लपकते हो। हजरत जी 15 बच्चे भेज दो, घर में आके कुरान खानी कर दे। अब्बू जी फौत हो गए, साल की बरसी है, आ जाओ, अम्मा जी का 40वां है, भाई जान के भाभी जान की इद्दत पूरी हो रही, बच्चे भेज दो। कभी खुदा की कसम उठा के, अल्लाह की कसम, 75 साल मदारिस की तारीख पाकिस्तान में, कभी किसी मस्जिद से किसी मदरसे वाले ने कहा मैं अपने बच्चे नहीं भेजता, जा अपने जाके बाप को बख्शवा ले, माल तुम्हारे पास है, दौलत तुम्हारे पास है, और सरमाया तुम्हारे पास है, ओहदा तुम्हारे पास है, इन सारी चीजों को बावजूद होते हुए कुरान के कारियों को लेके जाते हो, नबी के गुलामों को लेके जाते हो। आज तक मेरे अजीजों कभी हमने आपको मना किया? हम गए, हमने रो अल्लाह अकबर, यतीम तुम हुए, अल्लाह अकबर, बाप की मगफिरत के लिए दुआएं हमने की, अल्लाह अकबर। सुबह सुबह मस्जिद में आ गए, मौलवी साहब मैंने दुकान बनाई है, बच्चे भेज दो, खैर बरकत की दुआ करे, हमने कभी मना किया? अल्लाह गनी, हमने मार्केट बनाई, तुमने मार्केट बनाई, बच्चे हमने भेजे, दुआ की, हमने कभी मना नहीं किया। छोटी सी दुकान जलालपुर में दादे की थी, फिर बाप ने 2 दुकानें कर दी, आगे बेटों ने पूरी मार्केट बना ली, हम दुआ के लिए गए, हमने मना नहीं किया। आज तक साबित करो किसी के पास गाड़ी आई हो, किसी के पास मकान हो, और एक मकान से उसने दूसरा मकान बनाया, दूसरे से तीसरा चौथा बनाया, हमने कभी मुखालफत की? तुमने 4 मरतबा बुलाया, तुमने साल में 10 मरतबा बुलाया, हम जब गए हमने तुम्हारी बनाई चीज के लिए हाथ उठाए, बरकत के लिए हाथ उठाए। अगर हम तुम्हें नहीं मस्जिद की तामीर के लिए बुलाते हैं, न मदरसे की बुनियाद के लिए बुलाते हैं, तो क्यों मुंह फूटता है? कहते मौलवी साहब पहले थोड़ी थी, उन्हें तो आबाद कर लेते, अब नहीं बनाने की क्या जरूरत थी, पहली तो तुम्हारे से संभलती नहीं, अब नहीं बना ली। ओ यारो, क्यों खुदा की जात के साथ बगावत करते हो? जब हम तुम्हारे कामों में जाकर दुआ करते हैं तो तुम हमारे कामों में आके उंगली क्यों उठाते हो? वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। अगर हम तुम्हारी फैक्ट्रियों की तरक्की के लिए, तुम्हारे कारोबार की बरकत के लिए दुआ करते हैं, तो मेरे अजीजों अगर मुट्ठी मट्टी की नहीं देनी होती तो हाथ उठाकर दुआ ही कर दिया करो। अल्लाह तुम्हारे इदारे को आबाद रखे, अल्लाह तुम्हारी मस्जिद को आबाद रखे। ये जामिया मस्जिद बिलाल है, दोगे भला तुम्हारा, नहीं दोगे नुकसान तुम्हारा। अल्लाह की कसम
خدا نے اس گھر کے بنانے کا ارادہ کیا، پتہ نہیں کسے اٹھائے گا، پتہ نہیں کسے بلائے گا، کوئی چیک کاٹ کے دے جائے گا، کوئی اس خدا کے گھر کو اینٹیں دے جائے گا، کوئی کچھ دے جائے گا۔ کہاں لے کے جاؤ گے دولت؟ کہاں لے کے جاؤ گے دولت؟ اللہ اکبر، یہ بڑی بے وفا ہے۔ اولاد بعد میں بے وفا، بیوی بعد، چلو بیوی میرے عزیزوں بے وفا ہر ایک کی نہیں، لیکن 4 مہینے 10 دن تو وفا نبھاتی ہے۔ 4 مہینے 10 دن تو چلو بناوٹی رونا تو روتی ہے، حقیقی رونا تو روتی ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک پاؤڈر نہیں لگاتی، سرخی نہیں لگاتی، لیکن یہ کنجر پیسہ اتنا بے وفا ہے، ابھی سانسیں نکل رہی ہوتی ہیں، جیب میں سے نکل